सुप्रभात बच्चों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को हिंदी प्रथम की पाठ्य पुस्तक से पाठ 3 छोटा गांधी नामक पाठ का अध्ययन कराने जा रही हूँ। बच्चों, इस पाठ में एक रोग के बारे में बताया गया है। बच्चों, कोई भी रोग चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उस व्यक्ति को हमें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। इस पाठ के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि जो बालक है वो कुष्ठ रोग से ग्रसित है और एक छोटे से बालक ने यानी कि उसके दोस्त ने किस प्रकार से उसकी मदद की और उसे इस रोग से दूर किया, यानी इस रोग से उसे रोग मुक्त किया। चलिए अब हम इस पाठ को विस्तार से पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। पाठ 3 छोटा गांधी। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कोई भी रोग जो है वो किसी को भी हो सकता है और रोग की भयंकरता को देखकर हमें रोगी को अकेले और असहाय नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि रोग से बचने के उपाय करते हुए रोगी को सब प्रकार से सहायता करनी चाहिए। ठीक है, तो इस कहानी में एक लड़का है जो अपने मित्र को कुष्ठ रोग हो जाने पर किस प्रकार उसकी सहायता करके उसे रोग मुक्त करता है। चलिए हम इस कहानी के माध्यम से देखते हैं। जग्गू जग्गू देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ दुबई से। यह कहते हुए सुहेल भागता हुआ स्कूल के मैदान में खड़े बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, पर जग्गू वहां नहीं था। गोपू, चंदू, नंदू, गीता, गंगा सभी थे, यानी कि उसके सारे दोस्त वहां पर थे, लेकिन जग्गू वहां पर नहीं था। और जग्गू को वहां पर न देखकर सोहेल बहुत ही घबरा जाता है। जग्गू कहाँ है? चंदू, कहाँ है जग्गू? तेरे घर के पास ही तो रहता है, सोहेल ने चंदू से पूछा। तंग मत कर यार, मुझे नहीं पता, अजीब आवाज में चंदू बोला और सभी कक्षा की तरफ चल दिए। सुहेल अपने दोस्तों से जग्गू के बारे में पूछता है कि जग्गू कहाँ है, पर किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। सुहेल थोड़ी देर खड़ा रहा, उसे कुछ भी समझ में क्यों कर रहे हैं, यानी कि वे जग्गू यानी जगन्नाथ रेड्डी के कारण ही बने थे। 7-8 दिन में ही ऐसा क्या हो गया? सुहेल जो है वो दुबई से 7-8 दिनों के लिए ही गया था और इतने ही दिन में ऐसा क्या हो गया कि जग्गू स्कूल में नहीं नजर आ रहा था। ऐसा सोचकर सुहेल बहुत ही परेशान हो जाता है। सुहेल अपनी अम्मी के साथ बाहर गया था। वापस आकर वह जग्गू से मिलना चाहता था, लेकिन कोई उसके बारे में कुछ बता ही नहीं रहा था। वो जिससे भी पूछता था सब उसे उल्टा ही जवाब देते थे। कक्षा में अध्यापक जी ने भी पता नहीं कह दिया। जब सुहेल कक्षा में अध्यापक से पूछने जाता है तो भी वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि जग्गू कहाँ है। फिर सुहेल प्रधानाध्यापक के पास जाता है और वहां पर जो चपरासी रहता है वह सुहेल को रोक देता है। जब उसने कहा कि मैं जगन्नाथ रेड्डी के बारे में पूछना चाहता हूँ, तब चपरासी बोला, क्या जानना चाहते हो? उस कोढ़ी के बारे में। चपरासी ने इस तरह से गलत तरीके से सुहेल से बात की कि तुम क्या जानना चाहते हो उस कोढ़ी के बारे में, यानी जग्गू के बारे में। कोढ़ी, यह क्या कह रहे हो? सुहेल को मानो झटका लगा। जैसे ये सुन करके सुहेल शॉक्ड हो जाता है कि हाँ हाँ कोढ़ी,
तभी तो उसे स्कूल में आने से मना कर दिया गया है। इस प्रकार से चपरासी सुहेल से कहता है। सुहेल को बहुत बड़ा दुख हुआ कि जग्गू बीमार है और उसे जब मदद की जरूरत है तो सभी दोस्त और अध्यापक और जितने भी उसके साथ के थे सभी उससे मुंह मोड़ रहे थे, यानी कि उसकी मदद करने से पीछे हट रहे थे। वह घर गया। उसने कुष्ठ रोग के बारे में इंटरनेट से सूचनाएं एकत्र की और चल पड़ा जग्गू के घर, यानी इंटरनेट से वह सूचनाएं एकत्र करता है इस बीमारी के बारे में, यानी कुष्ठ रोग के बारे में, और उससे निजात पाने के उपाय भी खोजता है कि यह किस तरीके से ठीक हो सकता है। सुहेल जग्गू के घर जाता है और वहां पर वो क्या देखता है कि उसके घर पर तो ताला लगा हुआ था। अगले दिन वह फिर जग्गू के घर गया। उसने देखा कि जग्गू की माँ इधर उधर देखती हुई आंचल में कुछ छिपा करके जा रही थी। सुहेल क्या करता है, उसकी माँ का पीछा करता है और वह पीछा करते करते शहर के बाहर एक पुराने खंडहर के पास, जहां पर जग्गू बैठा हुआ था, वहां पर वो पहुंच जाता है और वह बाहें फैलाए हुए खुशी से जग्गू जग्गू कहता हुआ उसकी ओर दौड़ता है। पर जग्गू क्या करता है, सुहेल को कहता है कि मुझसे दूर रहो, मुझे छुओ मत, वरना यह रोग जो है वह तुम्हें भी हो जाएगा। मगर सुहेल ने उसे खूब जोर से पकड़ लिया। बैठ नीचे। सुहेल अपने दोस्त से यानी जग्गू से कहता है कि बैठ नीचे और बता कि क्या हुआ है। तभी आंटी बोलती हैं। सुहेल आंटी से भी यही बात पूछता है कि आंटी आप ही कुछ बताइए, ये तो मुझे नहीं बता रहा है। तो उसकी माँ यानी जग्गू की माँ जो रहती हैं वो सुहेल से कहती हैं कि क्या बताऊं बेटा, उस दिन शाम को जब जग्गू घर आया यह सब पता ही से खून बह रहा है। न तो उसे दर्द का अनुभव हो रहा था और न ही उसे कुछ भी महसूस हो रहा था। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए और उस समय डॉक्टर ने इसके दोनों पैरों और हाथों में सुई चुभो करके देखा तो भी उस चुभन का जग्गू पर कोई भी असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने कहा कि जग्गू को कुष्ठ रोग हो गया है और इसका इलाज वे नहीं कर सकते हैं। कुष्ठ रोग का नाम सुनते ही हम सब भौचक्के से रह गए, यानी कि ये सब सुन करके हम भौचक्के हो गए। जब स्कूल में बात पहुंची तो स्कूल के प्रिंसिपल ने भी यही कहलाकर भेजा कि जग्गू को अब स्कूल आने की जरूरत नहीं है। जग्गू की माँ ने रोते हुए ये सारी बातें सुहेल को बताईं। तब सुहेल बोलता है कि पागल हैं सब, इतना नहीं जानते कि कुष्ठ रोग इलाज एकदम से ठीक हो सकता है और डॉक्टर अगर इसका इलाज शुरू से ही करे तो ये बढ़ता भी नहीं है। डॉक्टर शुरू में जो दवाई देते हैं उससे छूत का डर भी नहीं रहता है। मैंने इस रोग के बारे में इंटरनेट से जानकारी हासिल की है। चलिए अब हम घर चलते हैं और बैठकर बातें करते हैं। तभी जग्गू कहता है कि नहीं सुहेल, जब तक जग्गू ठीक ना हो जाए हम घर नहीं जाएंगे। उसकी माँ कहती हैं कि जब तक मेरा बेटा जग्गू जो है वो ठीक नहीं हो जाएगा तब तक हम घर नहीं जाएंगे। बाकी आस पड़ोस के जो लोग हैं वो हमें देख करके मुंह फेर लेंगे, हमसे दूर रहेंगे। इसीलिए मैंने निर्णय किया है कि हम यहीं पर रहेंगे और इसी वजह से मैंने तुम्हारे अंकल और रंजना को तो हैदराबाद भेज दिया है।
इस प्रकार जग्गू की माँ ने सुहेल से कहा कि ठीक है, लेकिन आपको सरकारी अस्पताल तो चलना होगा। सुहेल इस तरह से उसकी माँ से कहता है कि मुझे विश्वास है कि जग्गू पूरी तरह से ठीक हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा और हम पहले की तरह स्कूल एक साथ जाएंगे और खेले कूदेंगे। सुहेल उन्हें लेकर सरकारी अस्पताल के कुष्ठ रोग विभाग के डॉक्टर कुमार से मिलता है और अगले 8 दिन जग्गू और उसकी माँ डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं। डॉक्टर कुमार ने जग्गू को एमडीटी, जो कि कुष्ठ रोग की दवा है, एमडीटी की खुराक देकर इलाज शुरू किया और कहा कि तुम 3-4 महीनों में पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। तुम्हारा रोग अभी प्राथमिक अवस्था में है, यानी कि अभी फर्स्ट स्टेज पर है, यानी अभी इसकी शुरुआत है। और तुमने ये बहुत अच्छा किया कि तुम शुरुआत में ही इसका इलाज करवा रहे हो और यह रोग जो है बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। यह सुनकर जग्गू और उसकी माँ को बहुत ही तसल्ली होती है। डॉक्टर साहब, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? जग्गू डॉक्टर के मुंह से जब ऐसी बात सुनता है तो वो बहुत ही उत्साहित हो जाता है और वो डॉक्टर से पूछता है कि डॉक्टर साहब, क्या मैं स्कूल जा सकता हूँ? तो डॉक्टर कहते हैं कि क्यों नहीं, यह रोग छूत का थोड़ी ना है जो तुम स्कूल नहीं जा सकते। पर स्कूल के अध्यापकों को कौन समझाएगा? माँ ने बहुत ही चिंता भरी आवाज में कहा, यानी बहुत ही रोते हुए स्वर में उन्होंने कहा कि बाकी लोगों को कौन समझाएगा? स्कूल में अध्यापक को, प्रधानाध्यापक को कौन समझाएगा? तभी सुहेल ने कहा, डॉक्टर साहब, यदि आप चलकर स्कूल में इस बारे में सबको बताएं तो उनकी भ्रांतियां दूर हो सकती हैं, यानी जो उनके मन में इस बीमारी को लेकर के संदेह है वो सब दूर हो जाएगा। कुछ दिनों बाद गांधी जयंती के अवसर पर जग्गू को लेकर के स्कूल पहुंचते हैं, यानी कुछ दिनों के बाद गांधी जयंती था और पर ही डॉक्टर कुमार जो है वो जग्गू को लेकर के स्कूल में आते हैं और साथ में वह कुछ स्लाइड्स और चित्र भी लेकर के आते हैं। बच्चों और शिक्षकों के सामने बोलते हुए उन्होंने कहा कि आप सब जो चमड़े की चप्पलें पहनते हैं या बैग आदि का प्रयोग करते हैं, जानते हैं वे किसने बनाया है? इस तरह से डॉक्टर ने बाकी लोगों से पूछा। बाबा आमटे या शिवाजी राव पटवर्धन के आश्रम में जिन कुष्ठ रोगियों का इलाज किया गया, उन्होंने बनाई है ये सारी वस्तुएं, यानी चप्पल, बैग, ये सारी चीजें जो हैं वे किन्होंने बनाया है? कुष्ठ रोगियों ने ही बनाया है और जिसे कि आप सब प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। क्या आप में से किसी को कुष्ठ रोग हुआ? नहीं ना? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इस कुष्ठ रोग का इलाज नहीं है? या मैं कई वर्षों से कुष्ठ रोगियों का इलाज कर रहा हूँ, मुझे भी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और न ही ये होगा। कुष्ठ रोग एक दूसरे को नहीं होता है, न ही यह माता पिता से बच्चों में आता है। यह एक प्रकार के बैक्टीरिया से होता है, किसी को छूने से, या कुष्ठ रोग जो है छुआछूत की बीमारी नहीं है, ये एक प्रकार के बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। हाल में बैठे सभी लोग उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। डॉक्टर साहब ने स्लाइड्स दिखाते हुए बताया कि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि कुष्ठ रोगी अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। आप सब पढ़े लिखे हैं, कंप्यूटर की सुविधा भी जानते हैं। आप इंटरनेट के माध्यम से इस रोग के बारे में जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं, मगर आपने बिना सोचे समझे जग्गू को स्कूल से निकाल दिया।
जग्गू का बहिष्कार कर दिया। यह देखिए, जग्गू अब एकदम ठीक है, पढ़ लिख सकता है, खेल कूद सकता है और बच्चों की तरह। और जानते हैं इसका श्रेय जाता किसको है? तालियां बजाकर गत करते हैं। प्रिंसिपल साहब ने अपनी गलती स्वीकार की और फिर डॉक्टर साहब के साथ साथ सुहेल को भी धन्यवाद दिया। ठीक है बच्चों, यानी उस छोटे से गाधी का क्या नाम था? उस छोटे से गाधी का नाम सुहेल था। इस प्रकार बच्चों, आपने इस पाठ के माध्यम से क्या जाना कि हमें मुसीबत में अपने मित्रों की सहायता करनी चाहिए। अगर उसे कोई परेशानी है तो उसका उपाय खोजना चाहिए, ना कि उसे अकेला ही मुसीबत में छोड़ देना चाहिए। रोगों का हर तरह से वैज्ञानिक ढंग से इलाज आज हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण और आखिरी पॉइंट है कि अंधविश्वासों के प्रति समाज को जागरूक करना, यानी हमें अंधविश्वास में नहीं पड़ना चाहिए। समाज को भयमुक्त करना चाहिए। समाज को हर एक चीज़ के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह पाठ भली भांति समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद।